नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, और दोस्तों हम फिर डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि परसों जब हमारा मार्केट ओपन होगा। हाँ जी, परसों मार्केट ओपन होगा। कल मार्केट की छुट्टी है। 1 मई महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे अपना जो NSE है उसमें हॉलीडे है। तो परसों मार्केट ओपन होगा। परसों जब ओपन होगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, तो हम इस वीडियो में डिटेल में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना दोस्तों। तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का लगाया हुआ है। निफ्टी क्या करता है, इस जगह के आसपास ओपन होता है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ओपन हुआ। पहला कैंडल यहाँ पे देखोगे बुलिश कैंडल बनती है। तो बुलिश कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे ये ऊपर की मूवमेंट करता है। यहाँ पे ये मूवमेंट हुई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, वापस नीचे आया, फिर नीचे आके वापस यहाँ पे ऊपर गया। तो मतलब ये जो मूवमेंट थी, ये 100 पॉइंट के बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पिछली जो ये कंसोलिडेशन है, ये भी इसी के आसपास है। ये जो कंसोलिडेशन है, ये है मतलब पिछले दिन की है, उसके पिछले दिन की है, ये सारी एक ही जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन थी। तो इसी जोन में यहाँ पे पूरा दिन कंसोलिडेशन दिया निफ्टी ने। और जो यहाँ पे एक्सपायरी थी, एक्सपायरी का मूवमेंट देखो यहाँ पे 3 बजे के बाद में आया है। 3 बजे की आप कैंडल देखोगे, 3 बजे की कैंडल जो बनी थी, ये नेगेटिव कैंडल है। यहाँ पे ये 3 बजे की कैंडल बनी, और जैसे ही इस कैंडल का लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली लास्ट में। लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, क्योंकि पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड करने के बाद में जिन लोगों ने यहाँ पे लॉस कर दिया होगा, वो इस जगह के आसपास हिम्मत नहीं होगी उनको ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, जो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहली कैंडल बनी थी, अगर उसके हाई के ऊपर ब्रेक होने के बाद आपने ट्रेड किया होगा तो छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में थोड़ा सा प्रीमियम अच्छा मूव करता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया होगा। उसके बाद में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं था। पूरा दिन डीके हुआ, लास्ट में जाने के बाद ये मूवमेंट होती है। अभी ये जो क्लोजिंग बता रही है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग हुई है यहाँ पे देखो 330 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। दोस्तों बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे 5 मिनट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, फिर यहाँ से ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंट यहाँ पे देता है। सुबह का ये जो लो लगाया था, इसी के आसपास यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड करता रहा, और इसके ऊपर यहाँ पे छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये जो रेंज है, नीचे की रेंज है 100, और ऊपर का जो लेवल है 200-250 के आसपास ये लेवल है। तो यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी पूरा दिन यहाँ पे ट्रेड करता रहा, और लास्ट में इसने भी ये मूवमेंट दिया। जो यहाँ पे आप फाइनल यहाँ पे 3 बजे के बाद में आप देखोगे तो ये मूवमेंट यहाँ पे हुआ। इसने लगभग लो लगाया यहाँ पे 700 के आसपास, 700 के आसपास ये लो लगा, और यहाँ से आप देखोगे तो ये 500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में लास्ट में 3 बजे के बाद में देखने को मिली। लेकिन जिन्होंने पेशेंसली वेट किया होगा ना, उसी ने इस मूवमेंट को यहाँ पे पकड़ा होगा। जिन्होंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे सुबह का लो लगा था और मार्केट जो कंसोलिडेशन दे रहा था, पेशेंसली यहाँ पे वेट किया होगा कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, तो उन लोगों ने ही यहाँ पे पैसा बनाया होगा। लेकिन तुरंत यहाँ पे रिवर्सल भी हुआ है। देखो क्लोजिंग जो हुई है वो 55,090 के आसपास हुई है, ये क्लोजिंग नहीं है। 55,090 के आसपास यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई है, 55,000 के ऊपर। तो यहाँ पे कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 304 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी यहाँ पे खास मूवमेंट, यहाँ पे बाइंग करने जैसी कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 54,000 के आसपास अगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे ये 100-200 पॉइंट यहाँ पे आपको मिले होंगे। लेकिन उसके अलावा कोई भी मूवमेंट यहाँ पे खास मूवमेंट ऑप्शन बायर के लिए नहीं थी। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे दोस्तों, तो कल मैंने आपको बोला था कि ये जो कैंडल बनी थी, ये बियरिश कैंडल है। यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी थी। इसके नीचे जैसे ही निकला बैंक निफ्टी, यहाँ पे एक नीचे की गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है, लेकिन ऊपर आके क्लोजिंग हुई है। देखो ये बियरिश कैंडल थी नीचे की, यहाँ पे हमें इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग जो मिल चुकी है, तो यहाँ पे ये फाइनल यहाँ पे सपोर्ट इसको मिलेगा 54,000 के आसपास। तो यहाँ तक आने की कोशिश जरूर करेगा बैंक निफ्टी। अगर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा तो वापस 56,000 के आसपास आ सकता है। तो इसी रेंज में यहाँ पे
घूमता रहा है मार्केट। यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत दिनों से इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको कल एक पैटर्न के बारे में भी बताया था, उस पैटर्न के ऊपर भी हमें नजर बनाए रखनी है। तो ये पैटर्न था एम पैटर्न। देखो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर आया और नीचे आया, तो यहाँ पे ये पैटर्न कहाँ पे कंप्लीट होगा, इस लेवल के आसपास 54,100 और 54,000 के आसपास ये कंप्लीट होगा। और यहाँ से अगर ये नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो इसका जो ये इफेक्ट है मार्केट में हमें दिखेगा, और यहाँ से मार्केट गिरता हुआ दिख सकता है लगभग 1500 से 2000 पॉइंट। यहाँ तक ये आ सकता है 52,000 फाइनल यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसको ट्रेड कब करना है, जब ये एक्टिव होगा, जब ये इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा। अगर इसके बीच में ही यहाँ पे फंसा रहेगा, वापस यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर के लिए 56,000 इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, मैंने कल आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताया था, आपको याद है, वीडियो देखा होगा तो जरूर याद होगा। देखो मैंने एक पैटर्न बताया था कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का ये पैटर्न है, इसकी एक नेकलाइन है। आज इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ये टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ये पैटर्न वर्क करता है। देखो यहाँ पे आप ध्यान देने की बात ये है कि कितने लोगों ने इस जगह के आसपास ट्रेड किया होगा और ये बेनिफिट लिया होगा। देखो ये अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग जो हुई है 55,000 के आसपास हुई है। तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बनी है ये हमारे लिए बहुत ही खराब कैंडल है। देखो ये कैंडल नहीं बननी चाहिए था लास्ट में। तो यहाँ पे अगर ओपन हो इस कैंडल के ऊपर या फिर यहाँ पे 55,000 के आसपास ओपन हो, देखो ये कैंडल हमारे लिए बहुत खराब कैंडल बन गई, क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन होगा तो ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ तक ही मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है एक कम क्वांटिटी में, नीचे के लिए यहाँ तक आप जा सकते हो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन देता है और वापस ऊपर निकलता है तो वापस पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा 250 के आसपास, एक यहाँ पे एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर निकलेगा तो 55,500 तक ये जा सकता है। यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे रेंज बने, रेंज बनने के बाद ऊपर निकले तो यहाँ तक आ सकता है। 55,000 नीचे ब्रेक करेगा तो इस जगह के आसपास तक आ सकता है। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर आप मान लो यहाँ पे गैप अप हो गया 250, 200 या इसके आसपास यहाँ पे कहीं गैप अप हो गया, तो यहाँ पे आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। यहाँ पे रेंज बनने देनी है, छोटी रेंज बने, बड़ी रेंज बने, रेंज बनने के बाद में ही हमें ट्रेड करना है। यहाँ से ऊपर निकलेगा तो 55,500 एक ऊपर का टारगेट रहेगा, यहाँ से नीचे निकलेगा तो 55,000 के आसपास तक ये जा सकता है। दोनों तरफ हम कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन मिल जाए इस जगह के आसपास कहीं यहाँ 700, 750 के आसपास, तो यहाँ भी इंतजार करना है। ऊपर के लिए यहाँ पे रेंज बननी चाहिए, रेंज के बाद हम ऊपर ट्रेड करेंगे। नीचे के लिए अगर ये लो ब्रेक होता है तो एक छोटी मूवमेंट और हमें देखने को लगभग 200 पॉइंट के आसपास मिल सकती है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ भी ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखना, नीचे आप चाहो तो आप थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे दोस्तों, दोनों कैंडल जो कल की कैंडल थी और आज की कैंडल, दोनों की क्लोजिंग यहाँ पे सेम है। दोनों एक जगह के आसपास आके क्लोजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर की जो कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल थी और नीचे की कैंडल थोड़ी सी पॉजिटिव कैंडल है। तो यहाँ पे दोनों ही कैंडल हमें क्या दिखा रही है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, शांति से वेट करना है। किसी भी तरफ यहाँ पे ट्रेड करने की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। जब तक 24,400 ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हमें ऊपर की ट्रेड यहाँ पे नहीं लेनी है। नीचे के लिए 24,000 मैंने बोला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तभी हम यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनाएंगे और अच्छा मूवमेंट इसके बाहर निकलने के बाद में ही मिलने वाला है। निफ्टी यहाँ पे इसी जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी भी अपने आप को एक लेवल के अंदर होल्ड कर रहा है। तो दोनों इंडेक्स यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। अगर ये ऊपर निकलेंगे तो भी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, अगर ये नीचे निकलेंगे तो भी हमें नीचे की तरफ अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाहर हम यहाँ पे नई पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है। इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ एक नीचे की गिरावट हमें देखने को मिली। क्लोजिंग इसके बीच में ही हुई है, देखो यहाँ के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास ही ओपन हो और इसी के लो को वापस नीचे ब्रेक करेगा तो वापस ये सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इस जगह के आसपास हम टारगेट
टारगेट यहाँ पे प्लान करके यहाँ पे कम क्वांटिटी में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक 100 to 120 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो सकती है। ऊपर के लिए भी कम क्वांटिटी में हम नीचे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाए, अगर ये यहाँ पे गैप अप होता है इस जगह के आसपास 400 के ऊपर, तो यहाँ पे सस्टेन होने देना है, तुरंत यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे सस्टेन होने देना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अगर सस्टेन होगा, ऊपर निकलेगा तो हम उसके बाद में कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर ये यहाँ से वापस नीचे निकलेगा तो वापस ये नीचे इसी जोन में यहाँ पे ट्रेड करता मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे जा सकते हो। और अगर ये गैप डाउन मिलेगा इस जगह के आसपास कहीं, ये जो यहाँ पे आपको 250 200 के आसपास, तो यहाँ से आज इसने लो लगाया हुआ है, यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ भी हमें रेंज देखनी है। अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद नीचे निकलता है तो यहाँ पे अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। 50% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से रेंज बनने के बाद ऊपर निकलेगा तो कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और टारगेट ये जो जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन, यहाँ तक का मैं प्लान करके यहाँ पे ट्रेड करूंगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।